स्वास्थ्य के लिए अनजाने में की गई सुबह की आदतें अपरिवर्तनीय परिणाम ला सकती हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धड़ाम की भारी आवाज के साथ बाथरूम का दरवाजा खड़खड़ाया। उस छोटे से पल में घर की शांत हवा बिखर गई। दोस्तों, क्या यह आवाज आपको सिर्फ किसी के फिसलकर गिरने की आवाज लगती है, या फिर यह हमारे माता पिता या खुद हमारे लिए एक भाग्य की चेतावनी की तरह लगती है? आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, वह कोई साधारण दुर्घटना नहीं है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है कि कैसे सुबह की हमारी अनजाने में की गई आदतें, चाहे वे स्वास्थ्य के लिए हों या सिर्फ जीवन भर की आदत के तौर पर, अपरिवर्तनीय परिणाम ला सकती हैं। यहाँ 72 वर्षीय श्रीमती शांति देवी हैं। शांति जी हमारे आसपास देखी जाने वाली एक बहुत ही मेहनती और मजबूत इरादों वाली माँ थीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों की परवरिश में लगा दिया और हर चीज में बचत करती थीं। वह कहती थीं कि सर्दियों में भी ठंड में रहना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, और एक अतिरिक्त कपड़े के साथ ही काम चला लेती थीं। वह मानती थीं कि सुबह की नींद आलसी लोगों के लिए होती है, इसलिए वह हर सुबह 4 बजे उठकर अपने दिन की शुरुआत करती थीं। शांति जी को अपनी सेहत के एक राज्य पर विशेष रूप से गर्व था। वह था कड़ाके की सर्दियों में भी ठंडे पानी से मुंह धोना और नहाना। वह दृढ़ता से मानती थीं कि इससे दिमाग ताजा हो जाता है और रक्त संचार अच्छा होता है। यह घटना नवंबर की एक सुबह की है, जब ठंडी हवाएं तेज होने लगी थीं। उस दिन भी शांति जी सुबह की पूजा से लौटने के बाद अपनी आदत के अनुसार ठंडे बाथरूम में चली गईं। परिवार वालों ने सोचा कि वह बस नहाने गई हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वह भयानक आवाज सुनाई दी, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। जब उनके हैरान बेटे ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो शांति जी पहले ही ठंडी टाइलों वाले फर्श पर बेहोश पड़ी थीं। उनका मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया था और उनके हाथ हवा में कांप रहे थे। दोस्तों, जरा यहां एक पल के लिए सोचिए, क्या शांति जी सिर्फ गीले फर्श पर फिसल गई थीं? नहीं। इमरजेंसी रूम में पहुंचने के बाद सीटी स्कैन की तस्वीरें चौंकाने वाली थीं। डॉक्टर ने परिवार को बताया, यह गिरने से सिर में चोट लगने का मामला नहीं है। पहले उनके मस्तिष्क की रक्त वाहिका फटी, जिससे उन्होंने शरीर का संतुलन खो दिया और गिर गईं। क्या यह वाकई डरावना नहीं है? जिस मेहनत को हम स्वस्थ मानते थे, जिस मजबूत जीवन शैली को उन्होंने जीवन भर बनाए रखा था, वह साल के सबसे कमजोर मौसम नवंबर में एक टाइम बम की तरह फट गई। जो लोग अभी यह वीडियो देख रहे हैं, आपका क्या हाल है? क्या आपको आजकल सुबह बिस्तर से उठते समय सिर चकराने जैसा महसूस हुआ है, या ठंडी हवा से अंदर आने पर गर्दन के पिछले हिस्से में अकड़न और उंगलियों में झुनझुनी महसूस हुई है? अगर आपको एक बार भी ऐसा अनुभव हुआ है, तो आपको आज मेरी बात पर ध्यान देना चाहिए। हम इस समय साल के उस खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं जब मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं से संबंधित दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। आंकड़े बताते हैं कि नवंबर के अंत से दिसंबर की शुरुआत के बीच, जब तापमान अचानक गिरता है, स्ट्रोक के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती है। हमारे देश में हर 4 में से एक वयस्क को अपने जीवन में एक बार स्ट्रोक का अनुभव होता है। इसलिए यह किसी और की कहानी नहीं, बल्कि मेरी और आपके परिवार की कहानी हो सकती है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से लोग इन खतरनाक संकेतों को सिर्फ उम्र बढ़ने या थकान का परिणाम मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे शरीर की रक्त वाहिकाएं घर में बिछे पानी के पाइप की तरह होती हैं। 60-70 साल पुराने घर के पानी के पाइपों के बारे में सोचिए। बाहर से वे ठीक दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से उनमें जंग लग गया है और वे पतले हो गए हैं। अगर उस पुराने पाइप पर अचानक गर्म दबाव डाला जाए या उसे जमा दिया जाए, तो क्या होगा? यह बिना किसी चेतावनी के फट जाएगा और सब कुछ पानी पानी हो जाएगा, है ना? हमारी मस्तिष्क की रक्त वाहिकाएं भी बिल्कुल वैसी ही हैं। आज मैं आपको शांति जी के मामले के माध्यम से यह बताऊंगा कि हमारी सुबह की अनजाने में की गई आदतें हमारे पुराने पानी के पाइप जैसी रक्त वाहिकाओं पर कैसा प्रभाव डालती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपको एक विश्वविद्यालय अस्पताल में 20 वर्षों तक मरीजों को देखने के बाद सीखे गए निश्चित रहस्य बताऊंगा कि कैसे इन पाइपों को फटने से बचाया जाए और एक गर्म सर्दी बिताई जाए। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, वह कोई जटिल चिकित्सा सिद्धांत नहीं है। ये जीवन बचाने वाले ठोस दिशा निर्देश हैं, जिन्हें आपको कल सुबह से ही सुधारना होगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, तो आप स्ट्रोक के डर से मुक्त होकर एक स्वस्थ
और ऊर्जावान बुढ़ापे के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आपके आसपास ऐसे माता पिता हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं या आप खुद ठंडे पानी से नहाना पसंद करते हैं, तो यह वीडियो उनकी जान बचाने वाली रस्सी बन सकता है। इससे पहले कि हम मुख्य कहानी शुरू करें, कृपया लाइक बटन दबाएं ताकि आप यह महत्वपूर्ण जानकारी न चूकें। आपकी छोटी सी रुचि एक स्वस्थ भारत का निर्माण करती है। तो शांति जी के साथ उस सुबह हमारे शरीर में वास्तव में क्या हो रहा था? चलिए मेरे साथ उस तनावपूर्ण स्थिति में चलते हैं जब पुराने पानी के पाइप फटने वाले थे। शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो पर लाइक बटन दबाते हैं तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत होगी। तो चलिए अब शांति जी के शरीर के अंदर चलते हैं। दुर्घटना से ठीक पहले उनकी रक्त वाहिकाओं के अंदर क्या हो रहा था? बहुत से लोग सोचेंगे, अरे उन्होंने पूरी जिंदगी इतनी मेहनत से जी, तो फिर वह उसी समय क्यों गिर गईं? क्या यह दुर्भाग्य था? दोस्तों, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, यह किस्मत का मामला नहीं है। चिकित्सा की दृष्टि से शांति जी का उस सुबह का व्यवहार बारूद के ढेर में माचिस की तीली लगाने जैसा था। शांति जी हर सुबह 4 बजे उठ जाती थीं। उस शांत सुबह के समय में जब दूसरे लोग सो रहे होते थे, उठकर पूजा करना और पड़ोस का एक चक्कर लगाना उनके जीवन का गौरव था। वह मानती थीं कि जैसे जल्दी उठने वाले पक्षी को कीड़ा मिलता है, वैसे ही स्वास्थ्य भी मेहनत से ही पाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर किस समय से सबसे ज्यादा डरते हैं? वह है सुबह 4 बजे से सुबह 6 बजे के बीच का समय, जब शांति जी अपनी गतिविधियां शुरू करती थीं। हम इस समय को शैतानी घंटा, डेविल्स आवर कहते हैं। ऐसा क्यों है? यहां पहला चिकित्सा रहस्य आता है। वह है मॉर्निंग सर्ज की घटना। यह शब्द थोड़ा मुश्किल लग सकता है, मैं इसे आसान बनाता हूं। जब हम रात में सोते हैं तो हमारा शरीर और मन आराम करते हैं और हमारा रक्तचाप काफी गिर जाता है। यह सबसे शांत अवस्था होती है। फिर जैसे ही हम सुबह आंखें खोलते हैं, हमारा मस्तिष्क शरीर को आदेश देता है, चलो युद्ध जैसा दिन शुरू हो गया है, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। इस समय हमारे शरीर को जगाने के लिए एड्रेनालाइन नामक एक हार्मोन अचानक से निकलता है। जब यह हार्मोन निकलता है तो दिल तेजी से धड़कने लगता है और रक्तचाप तुरंत 10 से 20 अंक बढ़ जाता है। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक घटना है जो हर किसी के साथ होती है। एक पुरानी कार का इंजन शुरू करने के बारे में सोचिए। जैसे ही आप इंजन शुरू करते हैं और एक्सीलरेटर दबाते हैं, इंजन की आवाज बढ़ जाती है ना? हमारा शरीर भी सुबह में इसी तरह इंजन को गर्म करता है और दबाव बढ़ाता है। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। शांति जी शरीर में इस बढ़े हुए दबाव की स्थिति में सीधे ठंडी बाहरी हवा में या ठंडे बाथरूम में चली जाती थीं। यही त्रासदी की शुरुआत थी। अपने आंगन में रखे रबर के होज के बारे में सोचिए। चिलचिलाती गर्मी में होज नरम होता है और आप उस पर कितना भी चलें, वह आसानी से नहीं फटता। लेकिन कड़ाके की सर्दी में जमा हुआ होज कैसा होता है? वह सख्त हो जाता है। उस स्थिति में अगर आप अचानक नल खोलकर तेज दबाव से पानी छोड़ें तो क्या होगा? कठोर होज उस दबाव को सहन नहीं कर पाएगा और फट जाएगा। हमारी रक्त वाहिकाएं भी बिल्कुल इसी होज की तरह हैं। विशेष रूप से नवंबर की सुबह की हवा हमारे शरीर से टकराते ही रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देती है। सुबह होने के कारण रक्तचाप का दबाव पहले से ही ज्यादा होता है और ठंड के कारण रक्त वाहिकाओं का होज भी संकरा और कठोर हो जाता है। अंदर से धक्का लग रहा है और बाहर से दबाव पड़ रहा है, तो वह दबाव कहाँ जाएगा? सबसे कमजोर कड़ी यानी मस्तिष्क तक जाने वाली महीन रक्त वाहिकाएं उस दबाव को सहन नहीं कर पाती और फट जाती हैं या अवरुद्ध हो जाती हैं। अरे, मैं तो बहुत व्यायाम करता हूं और स्वस्थ हूं, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। क्या आपने अभी ऐसा सोचा? यह एक बहुत ही खतरनाक गलतफहमी है। 20 या 30 की उम्र के युवाओं की रक्त वाहिकाएं नए रबर के होज की तरह लचीली होती हैं। इसलिए अगर रक्तचाप थोड़ा बढ़ भी जाए या मौसम ठंडा हो तो वे लचीलेपन से इसे सहन कर लेती हैं। लेकिन शांति जी की तरह 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कहानी अलग है। हमारी रक्त वाहिकाओं की भी उम्र बढ़ती है। जैसे पुराने पानी के पाइप में जंग लग जाता है और कचरा जमा हो जाता है, वैसे ही हमारी रक्त वाहिकाओं की दीवारें भी मोटी और कठोर हो जाती हैं। इसे धमनी काठिन्य, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। चाहे आप बाहर से कितने भी युवा और मांसल दिखें, आप अपने शरीर के अंदर की रक्त वाहिकाओं की उम्र को नहीं छिपा सकते।
लोच खो चुकी पुरानी रक्तवाहिकाएं मिट्टी के बर्तन की तरह छोटे से झटके से भी आसानी से टूट सकती हैं। शांति जी को यह तथ्य नहीं पता था। वह बस इस आत्मविश्वास के साथ कि मैं जीवन भर स्वस्थ रही हूं, अपनी पुरानी और कठोर हो चुकी रक्तवाहिकाओं के साथ हर सुबह उस खतरनाक ठंड में निकल जाती थी। उस सुबह बाथरूम में आई भयानक आवाज वास्तव में दशकों से शोषित हो रही रक्तवाहिकाओं की आखिरी चीख थी। दोस्तों, जरा ध्यान से सोचिए, क्या आप भी यह सोचकर अपनी रक्तवाहिकाओं की परीक्षा ले रहे हैं कि पुरुषों को ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए या सर्दियों में भी पसीना बहाना ही व्यायाम है? यह सिर्फ ठंड लगने का मामला नहीं है, यह पुराने पानी के पाइप पर किए गए शारीरिक हमले जैसा है। यहां तक कि शांति जी की सुबह की इस कसरत के अलावा भी एक और घातक आदत थी जो उनकी रक्तवाहिकाओं को नुकसान पहुंचा रही थी, और वह उसे अपनी सेहत का राज मानती थी। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि शांति जी की वे गलत धारणाएं कैसे जहर बन गईं और जो लोग दवा ले रहे थे वे और भी ज्यादा खतरे में क्यों हो सकते हैं। शायद अगली कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे और कहेंगे, अरे, मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। अगर यहां तक सुनने के बाद आपको लगा कि मुझे भी सुबह सावधान रहना चाहिए, तो कमेंट में सावधान लिखें। आपका एक कमेंट और भी लोगों की रक्तवाहिकाओं को बचाने का संकेत बनेगा। तो सुबह की ठंडी हवा के अलावा शांति जी को गिराने वाला असली अपराधी कौन था? यहां से ये वास्तव में महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपको एक चौंकाने वाला सच बताऊंगा कि जिस काम को बहुत से लोग अपनी सेहत के लिए अच्छा मानते थे, वह वास्तव में उनके शरीर को मार रहा था। शांति जी अक्सर कहती थीं, मुझे तो जुकाम भी नहीं होता। जानते हो इसका राज क्या है? मैं हर सुबह ठंडे पानी से नहाती हूं। जी हां, यह सही है। पुराने जमाने के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि ठंडे पानी से नहाना रक्त संचार के लिए अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों, यह जवानी के दिनों की बात है जब रक्तवाहिकाएं मजबूत होती हैं। आइए हम अपने शरीर के खून की कल्पना करें। दोस्तों, जब आप मांस पकाते हैं तो पैन में तेल बच जाता है ना? जब वह तेल गर्म होता है तो वह पानी की तरह आसानी से बहता है। लेकिन जब आप आंच बंद करके उसे ठंडा होने देते हैं तो क्या होता है? वह सफेद होकर जम जाता है और चिपचिपा हो जाता है। हमारा खून भी वैसा ही है। खासकर सुबह उठने के तुरंत बाद का खून बिल्कुल इसी अवस्था में होता है। रात भर सोते समय हम पसीना बहाते हैं और सांस लेते हैं, जिससे हमारे शरीर का पानी कम हो जाता है। पानी निकल जाता है और कचरा बच जाता है, इसलिए खून एक चिपचिपे जेली जैसा हो जाता है। अब इस अवस्था में अगर शांति जी की तरह ठंडा पानी शरीर पर डाला जाए तो क्या होगा? पहले से ही चिपचिपा खून ठंडी हवा के संपर्क में आते ही तुरंत जम जाएगा। जैसे जमा हुआ तेल नाली को जाम कर देता है, वैसे ही चिपचिपे खून के थक्के संकीर्ण मस्तिष्क रक्तवाहिकाओं को पूरी तरह से जाम कर देते हैं। शांति जी अपनी सेहत की रक्षा करने के नाम पर हर सुबह अपनी रक्तवाहिकाओं में तेल के थक्के बना रही थीं। यहां एक और घातक गलती थी, वह थी उच्च रक्तचाप की दवा। गिरने से 2 महीने पहले शांति जी को अस्पताल में बताया गया कि उनका रक्तचाप सामान्य है और उसी दिन उन्होंने दवा लेना बंद कर दिया। उन्होंने खुद ही फैसला कर लिया। कहते हैं कि लंबे समय तक दवा लेने से शरीर आदी हो जाता है। जब रीडिंग अच्छी है तो मुझे इसे लेना बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, मैं अपने क्लिनिक में मरीजों से सबसे ज्यादा यही कहता हूं, उच्च रक्तचाप की दवा इलाज नहीं बल्कि प्रबंधन है। दवा लेने से रक्तचाप कम होना इसलिए नहीं है कि बीमारी ठीक हो गई है, बल्कि इसलिए है कि दवा जबरदस्ती रक्तचाप को नीचे दबा रही है। आइए इसकी तुलना एक बांध से करें। एक विशाल बांध नदी के पानी को रोके हुए है, इसीलिए नीचे का गांव सुरक्षित है। लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही है, यह सोचकर अचानक बांध के दरवाजे खोल दिए जाएं, तो क्या होगा? रुका हुआ पानी एक साथ बह निकलेगा और गांव को बहा ले जाएगा। हमारा शरीर भी वैसा ही है। जिस रक्तचाप को दवा की शक्ति से दबा कर रखा गया था, वह दवा बंद करते ही स्प्रिंग की तरह उछल जाता है। इसे चिकित्सा में रीबाउंड इफेक्ट, रीबाउंड फिनोमेनॉन कहा जाता है। दवा लेने से पहले की तुलना में रक्तचाप और भी ज्यादा बढ़ जाता है और रक्तवाहिकाओं की दीवारों पर जोर जोर से टकराता है। शांति जी की रक्तवाहिकाएं सुबह की ठंड और ठंडे पानी के स्नान से पहले ही बहुत सिकुड़ चुकी थीं और उनमें चिपचिपा खून बह रहा था। उस संकरे रास्ते में रिबाउंड इफेक्ट के कारण बढ़े हुए दबाव वाला खून घुस आया। परिणाम स्पष्ट था, है ना? पुराने पानी के पाइप को तो फटना ही था,
लोगों ने कहा कि शांति जी अचानक गिर गईं, लेकिन एक डॉक्टर के रूप में मेरी नज़र में यह अचानक नहीं था। यह उन लंबे समय का परिणाम था जब वह हर सुबह ठंडे पानी से अपना खून जमाती थीं और दवा बंद करके अपने रक्तचाप को उतार चढ़ाव देती थीं, जो नवंबर की एक ठंडी सुबह को सामने आया। क्या आप में से किसी ने भी रक्तचाप की दवा लेते समय आलस के कारण या रीडिंग अच्छी होने के कारण कुछ दिन दवा छोड़ी है, या फिर स्वस्थ होने के लिए ठंडे दिन में ठंडे पानी से मुंह धो रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपको इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। यह स्वास्थ्य के लिए प्रयास नहीं, बल्कि अपनी जान को दांव पर लगाने वाला एक खतरनाक जुआ है। अब जब आप कारण को ठीक से समझ गए हैं, तो आपको समाधान भी दिखाई देगा। बंद पाइप को खोलने के बजाय यह जरूरी है कि पाइप को जमने से ही रोका जाए, है ना? अगले भाग में मैं आपको उन 3 गर्म सिद्धांतों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, जिनका शांति जी अस्पताल से छुट्टी के बाद सख्ती से पालन कर रही हैं, जो जीवन बचाते हैं। यह न तो महंगा है और न ही मुश्किल। ये बहुत ही आसान तरीके हैं जिन्हें आप कल सुबह से ही अपना सकते हैं। अगर यह सुनकर आपको अरे महसूस हुआ, तो कमेंट में संकल्प लिखें। आपका वह छोटा सा संकल्प आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला पहला कदम होगा। सौभाग्य से शांति जी गोल्डन आवर के भीतर अस्पताल पहुंच गईं और सर्जरी के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। छुट्टी के दिन प्रभारी डॉक्टर ने शांति जी का हाथ कसकर पकड़ा और उनसे केवल 3 चीजों का पालन करने का आग्रह किया। शांति जी अब इन 3 सिद्धांतों को अपने फ्रिज के दरवाजे पर चिपका कर रखती हैं और उन्हें पवित्र ग्रंथ की तरह मानती हैं। पुराने पानी के पाइप को बचाने वाले 3 गर्म सिद्धांत मैं अब आपके सामने प्रकट करता हूं। पहला है समय का नियम। सर्दियों में व्यायाम तब करना चाहिए जब सूरज आसमान में ऊंचा हो। शांति जी अब सुबह 4 बजे के बजाय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच घर से निकलती हैं। किसान भी सुबह सुबह जब जमीन जमी होती है तो खेत नहीं जोतते। जब सूरज निकलता है और जमीन थोड़ी पिघलती है, तभी वे हल चलाते हैं। हमारा शरीर भी वैसा ही है। जब तापमान बढ़ता है और शरीर पूरी तरह से नींद से जाग जाता है, उस समय हिलना डुलना चाहिए ताकि रक्तवाहिकाएं नरम रहें और फटे नहीं। अगर आपको काम के कारण सुबह जल्दी निकलना ही पड़ता है, तो कम से कम सूरज निकलने के 30 मिनट बाद निकलें और बाहर जाने से पहले घर के अंदर अपने शरीर को अच्छी तरह से गर्म कर लें। दूसरा है तापमान का नियम। वह है शरीर की गर्मी का ढक्कन बंद करना। दोस्तों, जब आप केतली में पानी उबालते हैं और ढक्कन खुला छोड़ देते हैं, तो सारी गर्मी कहाँ जाती है? वह ऊपर से निकल जाती है ना? हमारे शरीर की 50% गर्मी भी सिर और गर्दन से निकलती है। लेकिन शांति जी घुटन महसूस होने के कारण न तो टोपी पहनती थीं और न ही मफलर। यह एक बिना ढक्कन की केतली लेकर घूमने जैसा था। अब शांति जी बाहर जाते समय सबसे पहले ऊनी टोपी और मफलर पहनती हैं। सिर्फ गर्दन, जहां मस्तिष्क तक जाने वाली रक्तवाहिकाएं होती हैं, और सिर, जहां मस्तिष्क होता है, को गर्म रखने से ही शरीर का महसूस होने वाला तापमान 3 से 5 डिग्री बढ़ जाता है। यह रक्तवाहिकाओं को बचाने वाला सबसे सस्ता और सबसे निश्चित इंसुलेशन है। तीसरा है गति का नियम। उठने के बाद 3 मिनट का वार्म अप याद रखें। सर्दियों में कार स्टार्ट करते ही तुरंत चलाने से इंजन खराब हो जाता है। उसे थोड़ी देर स्टार्ट रखकर गर्म होने का समय चाहिए। इंसान भी वैसा ही है। शांति जी अब सुबह आंखें खुलते ही तुरंत नहीं उठती। वह बिस्तर में ही हाथ पैर हिलाती हैं और अंगड़ाई लेती हैं और लेटे लेटे लगभग 2 मिनट तक स्ट्रेचिंग करती हैं। यह सोए हुए दिल और रक्त वाहिकाओं को संकेत देना है कि मैं अब उठने वाली हूं। फिर वह धीरे धीरे उठकर बैठती हैं और एक गिलास गुनगुना पानी पीती हैं। यह एक गिलास पानी रात भर के चिपचिपे खून को पतला करने वाला सबसे अच्छा स्नेहक है। बिस्तर से उतरने तक बस 3 मिनट। यह 3 मिनट का समय आपकी जान बचाता है। और यहाँ एक और चीज है जो आपको जरूर करनी चाहिए। वह है अपने पानी के पाइप की स्थिति को अपनी आंखों से जांचना। शांति जी इस बार गिरने के बाद ही कैरोटिड अल्ट्रासाउंड के बारे में जान पाईं। यह गर्दन में मोटी रक्तवाहिका कैरोटिड धमनी में कितना कचरा जमा है, यह देखने के लिए एक परीक्षण है और यह दर्द रहित और बहुत सरल है। यह बॉयलर पाइप की सफाई से पहले प्लम्बर द्वारा एंडोस्कोप से अंदर देखने जैसा है। अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है
तो अपने स्थानीय अस्पताल में यह परीक्षण जरूर करवाएं। अगर आप जानते हैं कि आपकी रक्त वाहिकाएं कितनी संकीर्ण हो गई हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं। अंत में आपात स्थिति के लिए बस एक बात याद रखें, FAST नियम। जब शांति जी गिरी तो उनके बेटे ने जल्दी से पहचान लिया, जिससे उनकी जान बच गई। F का मतलब है फेस। देखें कि चेहरा एक तरफ झुका हुआ तो नहीं है। A का मतलब है आर्म्स। जब दोनों हाथ आगे किए जाएं, तो देखें कि एक हाथ नीचे तो नहीं गिर रहा है। S का मतलब है स्पीच। देखें कि बोली लड़खड़ा तो नहीं रही है। अगर इनमें से कोई भी असामान्य हो तो T का मतलब है टाइम। बिना देरी किए 112 पर कॉल करें। मालिश करने का समय नहीं है, तुरंत अस्पताल जाना है। शांति जी अब ठंडे पानी से मुंह धोने के बजाय गुनगुने पानी का उपयोग करती हैं और सुबह की कसरत के बजाय धूप वाले दिन में सैर का आनंद लेती हैं। वह कहती हैं कि पहले तो जीवन भर की आदत बदलना अजीब और घुटन भरा लगा, लेकिन जब उन्होंने इसे बदला तो उन्होंने पाया कि उनका शरीर बहुत कम थकता है और उन्हें जुकाम भी नहीं होता। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा स्वास्थ्य जबरदस्ती टिके रहना नहीं, बल्कि अपने शरीर के परिवर्तनों के अनुसार लचीले ढंग से ढलना है। दोस्तों, आपको कैसा लगा? इसमें न तो पैसा लगता है और न ही मेहनत। यह बस समय और तापमान पर थोड़ा ध्यान देने की बात है। आज बताए गए इन 3 नियमों का आप कल सुबह से ही पालन कर सकते हैं, है ना? अगर इस वीडियो को देखते हुए आपने तय किया है, कल सुबह मुझे 1 गिलास पानी जरूर पीना है, तो कमेंट में पालन लिखें। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा ताकि आपका संकल्प सिर्फ 3 दिन का ना रह जाए। तो अब क्या हम शांति जी की कहानी का अंतिम पृष्ठ खोलें? दुर्घटना को 1 साल बीत चुका है। कुछ दिन पहले जब मैं शांति जी से OPD में मिला तो वह आश्चर्यजनक रूप से बदल गई थीं। पहले वह कठोर चेहरे के साथ कहती थीं, मैं अभी भी जवान हूं, लेकिन अब वह एक गर्म ऊनी टोपी और मफलर पहने हुए एक बहुत ही कोमल मुस्कान के साथ क्लिनिक में दाखिल हुईं। शांति जी ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, प्रोफेसर साहब, मुझे लगता है कि पहले मैं अपने शरीर से लड़ती थी। मैंने सोचा कि मुझे ठंड और उम्र दोनों को जीतना है, लेकिन बीमार पड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ, सच्चा स्वास्थ्य अपने शरीर को जीतना नहीं, बल्कि उसे शांत करते हुए उसके साथ चलना है। क्या यह एक शानदार उदाहरण नहीं है दोस्तों? मजबूत ही जीवित नहीं रहता, जो लचीला और गर्म है वही जीवित रहता है। जमी हुई कठोर बर्फ झटके से टूट जाती है, लेकिन धीरे धीरे बहता पानी किसी भी झटके को सोख लेता है और बह जाता है। हमारी रक्तवाहिकाएं भी वैसी ही हैं। आज मैंने जो बताया है वह कोई जटिल चिकित्सा ज्ञान नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी को इस सर्दी में 3 मुख्य बातें याद रखनी चाहिए। मैं उन्हें फिर से दोहराता हूं। पहला, अपना समय बदलें। बिना सूरज वाली सुबह से बचें और जब सूरज आसमान में ऊंचा हो उस गर्म दिन में हिलें डुलें। आपकी रक्तवाहिकाओं को भी प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। दूसरा, तापमान बनाए रखें। ठंडे पानी से स्नान और ठंडे स्नान को अपनी जवानी की यादों तक ही सीमित रखें और बाहर जाते समय टोपी और मफलर से अपने शरीर की गर्मी का ढक्कन जरूर बंद करें। तीसरा, अपनी गति धीमी करें। सुबह आंखें खुलते ही तुरंत न उठें, बल्कि 3 मिनट का समय लें और 1 गिलास गुनगुने पानी से अपने खून को नरम बनाएं। सिर्फ इन 3 चीजों का पालन करके आप अपने आप को सबसे डरावने मूक हत्यारे स्ट्रोक से बचा सकते हैं। जरा खिड़की से बाहर देखें, मौसम ठंडा होता जा रहा है। जल्द ही दिसंबर आएगा और कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आज इस वीडियो को देखने वाले आप शांति जी के अतीत के बजाय शांति जी के वर्तमान की तरह बनेंगे। मैं अपने शरीर को सबसे अच्छी तरह जानता हूं, इस जिद के बजाय अपने शरीर द्वारा भेजे गए संकेतों पर ध्यान देने की बुद्धिमत्ता दिखाएं। क्या आपके आसपास कोई माता पिता या जिद्दी दोस्त हैं जो अभी भी मैं स्वस्थ हूं कहकर सुबह की ठंडी हवा में बाहर जाते हैं? 100 बार कहने से बेहतर है कि यह एक वीडियो साझा कर दें। इसे अभी WhatsApp पर भेजें। वह छोटा सा इशारा किसी की जान बचाने वाली रस्सी बन सकता है। मैं पूरी ईमानदारी से कामना करता हूं कि आपकी यह सर्दी पहले से कहीं ज्यादा गर्म और सुरक्षित हो। मैं था डॉ. हरीश जोशी, आपके स्वास्थ्य का रक्षक। धन्यवाद।